ही बेहतर बुक है जिसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, यानी कि द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यानी लिखा किसने है? खुर्शीद भावनगरी की किताब है। इसमें मेन जो है वो बताया गया है कि जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। इस बुक को जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको ये बात बहुत गहराई से समझ आएगी और भी बहुत सी बातें इसमें समझ में आने वाली हैं। ये नेशनल बेस्ट सेलर किताब है। इसकी कॉपी मैं ऊपर से अगल से बगल से आपको दिखा दूंगी और इसकी डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। बताना चाहूंगी कि ये किताब 2 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में खुर्शीद भावनगरी की दैनंदिनी के अनुसार किए गए जीवात्मा जगत से संपर्क, यानी कि वो जीवात्मा जगत से संपर्क करती थी, उसके बाद अपनी डायरी में नोट किया करती थी, तो वो सब बातें बताई गई है। और दूसरे पार्ट में प्रश्न और उत्तर दिया गया है दूसरे भाग में। तो डिटेल से हम इस किताब के बारे में जानें तो सबसे पहले हम इसके प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं कि प्रस्तावना में क्या कहा गया है। मैं अपनी सारी जिंदगी सवाल पूछता रहा हूँ। मैंने चीजों को हमेशा दूसरों से अलग नजरिए से देखा है, जो मेरे ज्ञान की प्यास का ही परिणाम था। जब मैं छोटा था हमेशा तारों की तरफ टकटकी लगाकर देखा करता था और शायद मुझे इस बात का एहसास था कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और जीवात्मा जगत में मेरे दोस्त हैं, मेरे रक्षक फरिश्ते जो हमेशा मुझे प्यार करते हैं और मेरी रक्षा और देखभाल करते हैं। मेरे परिवार ने मुझे सभी धर्मों के प्रति आदर करना सिखाया। एक जन्मजात जिज्ञासा जो मुझे एक यात्रा पर ले गई। इस दौरान मैं शिरडी के साईं बाबा का परम भक्त हो गया। मैंने उन्हें पृथ्वी पर आध्यात्मिक गुरु की तलाश करने की इस गहरी इच्छा के बारे में बताया। इसके बाद मैं एक महिला के संपर्क में आया जिनका नाम खुर्शीद भावनगरी था। ये जो बोल रहे हैं उन्होंने ये बोला है, लिखा है, जो इस बुक को स्क्रिप्ट यानी कि जिसको अपने हाथों से अपने कलमों से जो इसे बुक का रूप दिया है वो उनकी ये वाणी है। किसके बारे में? खुर्शीद भावनगरी के बारे में बता रहे हैं। मैं पहले दिन उनसे मिला और उनके 2 दिवंगत बेटों विष्पी और रतु से बातें की और जब उन्होंने मुझे छोटा भाई कहकर पुकारा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा उनसे कोई बहुत गहरा संबंध है। मृत्यु के बाद की दुनिया को लेकर खुर्शीद भावनगरी या कहें कि खुर्शीद आंटी जैसे कि मैं उन्हें बुलाता था से मुझे जो जानकारियां मिली वह रहस्य से कहीं बढ़कर जानी पहचानी सी लगी। कुछ ऐसा जो मेरी आत्मा को पहले से पता था। मेरे लिए मौत केवल इसी जिंदगी का विस्तार है। हम सभी बिल्कुल एक पहिए के चक्कों की तरह हैं जो एक ही जगह पर केंद्रित होते हैं, यानी एकमात्र ईश्वर से जुड़े हैं। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। सीख से भरे इन 25 वर्षों में खुर्शीद आंटी मेरे लिए सिर्फ आध्यात्म के बारे में बताने वाली शिक्षिका से कहीं बढ़कर थी। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जिन पर मैं भरोसा कर सकता था। वह एक ऐसी महिला थी जो खुले विचारों वाली, आलोचना से परे जानकार, हास्य ज्ञान का अच्छा बोध रखने वाली थी और उनमें एक अलग तेज तथा आरोग्य प्रदान करने वाली अनोखी शक्ति थी। उन्होंने मुझे अनुभवों का मूल्य समझने में मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे सकारात्मक अनुभव ईश्वर से मिले आशीर्वाद थे जिसके लिए मुझे उनका आभारी होना चाहिए और नकारात्मक अनुभवों से भयभीत होने की जरूरत नहीं क्योंकि वह मेरे असली शिक्षक हैं। उनके शब्द जो सामान्य थे, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, सब अच्छा होगा, मेरी सभी परेशानियों को समाप्त कर देने के लिए काफी थे। यानी कि कह रहे हैं कि खुर्शीद भावनगरी जी अक्सर कहा करती थी, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, सब अच्छा होगा, जिससे इंसान को संबल मिलता है, उसको एक अंदर से धैर्य धारण करने की क्षमता आती है या उत्साहित करता है। मैं उनके साथ बिल्कुल खुले दिल से बातें करता था और सभी चीजों पर चर्चा किया करता था। ईश्वर, मेरे संबंधों के बारे में, मेरा काम, धर्म और अध्यात्म के बीच का अंतर, कर्म, पिछले जन्म, पुनर्जन्म का उद्देश्य, पैगंबर, फरिश्ते, आत्मा से संबंधित सारे तथ्य, अलौकिक शक्तियां,
क्यों मनुष्य जाति खुद का ही विनाश करती है? मृत्यु, बुढ़ापा, अकेलापन, डर, मड़ियों का उपचार शक्ति, वर्तमान का महत्व, विचार, सोच और प्रार्थना की शक्ति। क्या ईश्वर दयालु है या दंड देने वाला है? मैं कैसे इन सब का मतलब समझकर आगे बढ़ सकता था और इस बात का अनुभव कर सकता था कि इस विराट व्यवस्था और प्रणाली में मेरा स्थान तथा काम क्या है? खुर्शीद भावनगरी ने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि पृथ्वी पर एक अच्छा इंसान बनकर रहना और हमेशा ईश्वर की बनाई अच्छी राह पर चलना सबसे जरूरी है। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे कर्मों के लिए मैं अकेला ही जिम्मेदार हूँ और जो मेरे रास्ते में आए उसके लिए मैं ईश्वर या किसी और को दोष नहीं दे सकता। उन्होंने मुझे निस्वार्थ सेवा, मन पर काबू करना, ईश्वर के ज्ञान को फैलाना और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन्हें राह दिखाने और दिलासा देने का महत्व सिखाया। जब मुझे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत थी तब खुर्शीद आंटी और उनके पति रूमी अंकल ने, जिनके भी मैं बहुत ज्यादा करीब था, मुझे हमेशा एक प्यार भरा, ज्ञान और हंसी खुशी भरा माहौल दिया, जिनमें मेरी आत्मा का पालन पोषण प्रशिक्षण हुआ और अंततः वह मुक्त हुई। हालांकि वो अब जीवित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरी देखभाल के लिए मेरे पास जीवात्मा जगत में 2 और फरिश्ते हैं। मुझे उनके ना होने का अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे साथ हर समय मौजूद हैं। उसके अलावा उन्होंने मेरे लिए इन सभी मार्गदर्शन में से जो सबसे कीमती चीज छोड़ी है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। कृपया इस किताब को खुले मन से पढ़ें और इस तथ्य को समझें कि सच कितना साधारण और शक्तिशाली है। विस्पी हमेशा इस बात पर जोर देते कि ये ज्ञान एक बच्चा भी आसानी से समझ सकता है और सच हमेशा बहुत ही सरल होता है। सौभाग्य से सिर्फ मैं ही वो अकेला इंसान नहीं जिसकी जिंदगी खुर्शीद आंटी और रूमी अंकल की वजह से बदली हो। 25 सालों के दौरान हजारों लोग उनके पास आए और आध्यात्मिक ज्ञान, मार्गदर्शन, समाधान और उपचार प्राप्त किए। आशा है यह पुस्तक आपको भी ये सारी चीजें देगी। ईश्वर आपका भला करे। श्यामक दावर ने ये आमुख लिखा है, इस किताब का प्रस्तावना लिखी है, सॉरी। अब हम आमुख पढ़ेंगे। रूमी और खुर्शीद भावनगरी पति पत्नी थे जो अपने भायखला निवास यानी कि कोलकाता में रहते थे। अभी हम बहुत डिटेल से इसके बारे में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने प्रस्तावना देखी, अब हम आमुख देखने जा रहे हैं इस किताब का। खुर्शीद और रूमी भावनगरी भारत में मुंबई के भायखला में अपने दोनों बेटों विस्पी और रतु के साथ रहते थे। यानी ये दोनों पति पत्नी खुर्शीद और रूमी और उनके 2 बेटे विस्पी और रतु, जिनका जन्म क्रमशः 1 अगस्त 1950 और 13 दिसंबर 1951 को हुआ था। बड़े होने पर मोटरिंग पर विभिन्न पहलुओं में दोनों लड़कों की गहरी रुचि जागी। अंततः विस्पी और रतु ने गाड़ियों की मरम्मत करने वाले एक गैराज की स्थापना की। उन्होंने कई मोटर रैलियों में भी भाग लिया, यानी मोटर गाड़ी के काफी शौकीन थे। उसको जो है ठीक करना, बनाना, गैराज बनाना और रैलियों में हिस्सा लेना, ये इनका शौक था। 1980 के निर्णायक साल में विस्पी और रतु ने एक 1632 मील लंबी क्रॉस कंट्री मोटर रैली में भाग लिया। 1980 के निर्णायक साल में विस्पी और रतु ने एक 1632 मील लंबी क्रॉस कंट्री मोटर रैली में भाग लिया। 23 फरवरी को शुरू होनी थी और विस्पी और रतु ने इससे पहले अपनी गाड़ी को मुंबई के खोपोली तक जांचने का फैसला किया। खोपोली तक जांचने का मतलब वो पहले गाड़ी चलाने, हिस्सा लेने से पहले सोच रहे थे इसको टेस्ट ड्राइव करना चाहते थे। यात्रा आरंभ करने से ठीक पहले अपने दोनों बेटों के साथ घटित घटना के बारे में खुर्शीद जी कहती हैं, मुझसे कसकर लिपटकर रतु ने गुड बाय कहा और बाहर निकल गया। कुछ ही सीढ़ियां नीचे उतरा होगा, हम दूसरी मंजिल पर रहते थे कि भागता हुआ दोबारा आया और मेरे पास लौटा। दोबारा मुझसे कसकर लिपटकर उसने मुझे चूमा। मैं समझ नहीं पाई, मुझे अजीब लगा
क्योंकि रतु का ऐसा करना बड़ी असामान्य बात थी। एक मंजिल नीचे उतरने के बाद वह एक बार फिर भागता हुआ वापस आया और मुझसे कसकर लिपटकर मुझे चूमा। तब तक विस्पी भी मुझसे विदा लेने के लिए आ चुका था। मैंने उन्हें संभल कर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। उन्होंने मुझसे कहा, हमारी प्रतीक्षा मत करना माँ, हम खोपोली तक जाकर लौट आएंगे या फिर रात भर रुक कर सुबह वापस लौटेंगे। दोनों के गाड़ी में बैठते ही उनकी भेंट उनके पिता से हुई। रूमी ने भी उन्हें संभल कर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। रतु ने जवाब दिया, फिक्र क्यों करते हैं डैडी, हमने इंजन ठीक कराया है, इसलिए किसी भी तरह हम 30 मील प्रति घंटा से ऊपर नहीं जा सकते। सब ठीक ठाक रहेगा। इस तरह उस रात 8:30 बजे विस्पी और रतु बड़े उत्साह के साथ निकले। उनके साथ 2 मैकेनिक और एक दोस्त थे। अगली सुबह 8 बजे वो नहीं लौटे, खुर्शीद और रूमी जी को चिंता होने लगी। 8:30 बजे के करीब विस्पी और रतु के गराज के पास एक मैकेनिक आया और उसने कहा, खोपोली के पास कहीं दुर्घटना हुई है और वह दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। रूमी ने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर खोपोली रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि विस्पी और रतु की गाड़ी एक पेड़ से टकराकर चकनाचूर हुई थी। आसपास कोई नहीं था, परंतु उन्हें बताया गया कि दोनों को करीबी अस्पताल में ले जाया गया था। जब रूमी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि विस्पी और रतु की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी में सवार अन्य लोगों को मामूली चोटें आई थी और वे सुरक्षित थे। रूमी ने मैकेनिक से दुर्घटना का कारण पूछा। वह बस इतना बता सके, एक क्षण के लिए हमारी आंख लग गई और अगले ही क्षण गाड़ी टकरा चुकी थी। रूमी को सब कुछ अवास्तविक लग रहा था। वह भाग्यशाली थे कि अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उनके साथ उनके दोस्त और पड़ोसी थे। भारी मन लिए जब वो घर लौटे तो समझ नहीं पा रहे थे कि उस दुखद घटना की जानकारी पत्नी को कैसे दें। भारी दुख के साथ जब वे अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब खुर्शीद जी ने सवालों की झड़ी लगा दी। इतनी देर क्यों हुई? विस्पी रतु कहाँ है? आप इस तरह धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? जब खुर्शीद जी को सब कुछ पता चला तो पूरी तरह टूट गए। उन्हें लगा अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा। ईश्वर पर से खुर्शीद जी का भरोसा उठ गया। उन्होंने कहा, मैं बहुत धार्मिक हुआ करती थी, अब पहली बार मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि ईश्वर है भी या नहीं। यदि ईश्वर है तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? क्यों मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, जबकि मैंने किसी को बाल बराबर भी दुख नहीं पहुंचाया। मैंने ईश्वर, धर्म और अपने जीवन का त्याग करने की ठान ली थी। इसके बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जो आश्चर्यजनक था। अंत्येष्टि के 21वें दिन पड़ोस में रहने वाली श्रीमती दस्तूर ने खुर्शीद और रूमी जी को एक हैरतअंगेज कहानी सुनाई। श्रीमती दस्तूर की भाभी एक संगीत सभा में गई थी। मध्यांतर के दौरान उन्होंने एक महिला को हाल ही में एक दुर्घटना में मारे गए 2 लड़कों के बारे में बात करते हुए सुना, जो अपने माता पिता को एक संदेश भेजना चाहते थे। इसीलिए श्रीमती दस्तूर की भाभी ने उस महिला का फोन नंबर लिया। अगले दिन खुर्शीद और रूमी जी ने इस महिला से संपर्क किया। उन्होंने उन दोनों को अपने घर आमंत्रित किया। उन महिला ने अपना भाई खोया था और वो श्रीमती कपाड़िया नामक एक शक्तिशाली माध्यम द्वारा आयोजित आत्मा आह्वान बैठकों के जरिए अपने भाई से संपर्क किया करती थी। एक बार ऐसे ही एक अवसर पर 2 युवा लड़कों की चीख ने बैठक को बाधित कर दिया। लड़कों ने कहा कि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई है और उनके माता पिता दुख से टूट चुके हैं। वे चाहते हैं कि उनके माता पिता को पता चले कि वह जीवात्मा जगत में सुखी हैं और उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे दोनों उन्हें देख सकते हैं। 22 मार्च 1980 को खुर्शीद और रूमी ने
नेपियंसी रोड पर स्थित श्रीमती कपाड़िया के घर पर आयोजित सामूहिक आत्मा आह्वान बैठक में भाग लिया। माध्यम श्रीमती कपाड़िया बीच में बैठी थी और दूसरे लोग उनके चारों ओर बैठे थे। वह एक एक व्यक्ति के पास जाकर उनके मृत परिजनों से संपर्क करने में मदद कर रही थी। जब श्रीमती कपाड़िया भावनगरी दंपत्ति के पास पहुंची तो उनके मुंह से पहले शब्द निकलो, हेलो मम्मी फाट्सो। हेलो मम्मी फाट्सो। बिस्पी अपनी माँ को अक्सर ऐसा कहा करता था। किसी अजनबी के मुंह से इस तरह के निजी जीवन का सूक्ष्म वाकया सुनकर खुर्शीद और रूमी जी को इस बात का प्रमाण मिला कि ये उनके बेटे ही थे और इस घटना से उनका ईश्वर में दोबारा विश्वास हो गया। फिर विस्पी और रतु ने अपने माता पिता से कहा कि वे उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। इसीलिए श्रीमती कपाड़िया ने उन्हें श्रीमती ऋषि नामक एक अन्य माध्यम के बारे में बताया। कुछ दिनों बाद भावनगरी दंपतियों ने श्रीमती ऋषि के जरिए अपने बेटों से बात की। उन्होंने कहा, मम्मी और पापा, हम बिस्पी और रतु हैं। हाँ, मरने के कुछ मिनटों बाद हम जीवात्मा जगत में पहुंच गए। यहाँ ईश्वर की इच्छा है और वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। ईश्वर अच्छे हैं। आप हमारे लिए ना रोएं और ना ही हमारी कमी महसूस करें। हम यहाँ बहुत खुश हैं और हम आपको हर वक्त देख सकते हैं और यहाँ से आपकी देखभाल कर रहे हैं। हम आपसे तब तक संपर्क नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह निश्चिंत और खुश ना हों। आपको एकाग्र होने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने खुर्शीद जी से यह भी कहा कि उन्हें पृथ्वी पर रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करना है, अर्थात उन्हें लोगों की मदद करनी है और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करना है। अगले कुछ महीनों में खुर्शीद और रूमी जी ने अपने बेटों की मदद से पूर्ण एकाग्र और शांत होने की क्षमता विकसित कर ली, जिससे उनका अपने बेटों के साथ स्वयं लेखन की विधि द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना संभव हुआ। एक पुस्तक पर वह हल्के हाथ से कलम पकड़ कर रखती थी, मन को संपूर्णतया एकाग्र करती और धीरे धीरे उनके मृत बेटों की आत्माएं उनके हाथ का उपयोग कर कागज पर धीरे और टेढ़े मेढ़े तरीके से कलम चलाती थीं। शुरू में केवल लकीरें बनती थी, लेकिन कई दिनों के प्रयास के बाद शब्द उभरने लगे और वह मुखर होकर प्रश्न पूछती, जिनके उत्तर कागज पर लिखे हुए मिलते थे। लड़कों की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद खुर्शीद और रूमी जी के सामने एक दुर्भाग्यपूर्ण पारिवारिक समस्या आ खड़ी हुई और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा। कुछ वकीलों की सलाह के विपरीत, जिनका कहना था कि उन्हें केस नहीं लड़ना चाहिए, खुर्शीद और रूमी जी ने उस वकील का चयन किया जिनकी सलाह उनके मृत बेटों ने दूर संवेदन शक्ति के जरिए दी थी। आश्चर्यजनक रूप से विरोधाभासों के विपरीत मुकदमों का फैसला उनके पक्ष में हुआ। यह इस बात का और एक सबूत था कि भावनगरी दंपत्ति को सचमुच मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त थी। कुछ समय बाद स्वयं लेखन द्वारा और फिर दूर संवेदन शक्ति द्वारा विस्पी और रतु ने अपने माता पिता को जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में एक किताब लिखवाने की अपनी इच्छा का संदेश दिया, जिसके लिए उन्होंने उच्चतर आत्माओं की विशेष अनुमति प्राप्त की थी। उनका विचार था कि पृथ्वी वासियों के लिए ऐसी किताब बहुत उपयोगी होगी, जिसमें वे ईश्वर और जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में जानेंगे और अगर वे उन नियमों का पालन करेंगे तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। यह विस्पी और रतु की इच्छा थी कि किताब लिखवा कर उसे प्रकाशित कर उसका बड़े पैमाने पर वितरण किया जाए। बहरहाल विस्पी और रतु का मत स्पष्ट था कि उनकी शिक्षा और मान्यताओं से सहमत होने के लिए किसी को बाध्य न किया जाए। दोस्तों, और यहाँ तक कि अजनबियों ने जब खुर्शीद जी के अपने बेटों के साथ संपर्क के बारे में सुना तो वे बड़ी संख्या में भावनगरी दंपत्ति के घर पे जुटने लगे। खुर्शीद और रूमी जी धीरे धीरे ये महसूस करने लगे कि निस्वार्थ भावना रखकर दूसरों के दुख को कम करने से उनके अपने दुख बहुत हद तक कम होने लगे। बेटों की मृत्यु के बाद उनके दुखी मन को इस तरह की राहत मिली। उन्होंने युवा और वृद्ध दोनों का मार्गदर्शन किया और उन्हें सांत्वना दी। अपनी कहानी सुनाकर उन्होंने अपनी तरह परिजनों के वियोग में तड़पते लोगों की उदासी और निराशा
उदासी और निराश होकर टूटने से बचाया। नशे की लत से लेकर शारीरिक यंत्रणा तक की समस्याओं के लिए उन्होंने लोगों को परामर्श दिया, लेकिन अंततः उन्होंने उन लोगों की आत्माओं को राहत पहुंचाई जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान की असली प्यास थी और जो सही मायने में आध्यात्मिक रूप से उन्नति चाहते थे। उनके सामने आध्यात्मिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से सवाल रखते थे। ऐसे बहुत सारे सवाल इस किताब के भाग नंबर 2 में दिए गए हैं। क्योंकि जीवात्मा जगत में कोई विशिष्ट धर्म नहीं होता, इसीलिए किसी धर्म विशेष से संबंधित सवालों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। रूमी और खुर्शीद भावनगरी क्रमशः 1996 और 2007 में इस दुनिया से विदा हुए और जीवात्मा जगत में अपने बेटों से जा मिले। द्रष्टव्य: खुर्शीद आंटी बिस्पी के साथ दिन में कम से कम 2 बार, कभी कभी 3 या 4 बार केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच संपर्क करती थीं और वे ऐसा किसी विषय या योजना को तय किए बिना करती थीं। उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में संदेश प्राप्त होते थे जिनके वार्तालाप और स्वर और भाषा को हूबहू उसी तरह सुरक्षित रखा गया है जैसे वे प्राप्त हुए थे। यहाँ दिए गए संदेश वे संदेश हैं जो उन्हें अंग्रेजी में प्राप्त हुए थे, जबकि उनकी मातृभाषा गुजराती थी।